हेलो दोस्तों, मैं पंकज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होना है संविधान निर्माण के स्रोत के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से देश से कौन कौन सा संविधान उठा करके अपने देश के अंदर जोड़ा गया है। और एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, ज़्यादा दिल पे ना लें, ये एक सब ट्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बता दूं आपको कि कुछ देशों के लोग बैठ करके एक बार बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं, मतलब 10 देशों के लोग बैठ करके एक बार बात कर रहे थे और वहाँ पर भीमराव अम्बेडकर भी चुपचाप सुन रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से वो 10 देश थे, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, आबिद आज रुक जा, अमेरिका को फ्रांस की मदद से भारत का संविधान बनाना है। सिंपल सी ट्रिक, 10 देश केवल एक लाइन में सिमट गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे कौन से देश इस एक लाइन के अंदर समाहित हैं, सिमट गए। आबिद, आ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिण अफ्रीका, आ से ऑस्ट्रेलिया, जैसे जर्मनी, रूस से रूस, कैसे कनाडा और जा से जापान। आबिद आज रुक जा, अमेरिका और फ्रांस, अमेरिका और फ्रांस आगे वाली उसके अंदर हैं। तो अमेरिका और फ्रांस को भारत का संविधान बनाना है। तो सिंपल से 10 देश है वो अपने यहाँ पे जुड़ गए हैं एक ही लाइन से। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से देश से कौन कौन सा संविधान उठाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज तक आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ब्रिटेन ने क्या किया। ब्रिटेन ने कहा कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, तो इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो इससे जुड़ जाता है संसदीय विधि निर्माण व एकल निर्माण, इससे जुड़ जाता है ब्रिटेन के संविधान से उठाया भारत ने। तो संसदीय और विधि निर्माण यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान से उठाया। क्या था, पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण भारत में हम अकेले करेंगे, ये ब्रिटेन का कहना था। तो अगला देश देख लेते हैं, अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो लोगों को न्याय दिलाने और स्वतंत्रता दिलाने का मेरा अधिकार है। ये अमेरिका है, उसने कहा। तो वहाँ से क्या क्या उठाया गया, चलिए देखते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से उठाया गया। दूसरा बता दूं आपको, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग, उपराष्ट्रपति पर और न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया। दूसरा वित्तीय आपातकाल है वो अमेरिका के संविधान से। ये सब चीज़ें उठाई गई हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं अगला देश आता है जर्मनी। जर्मनी ने बहुत ही गंदा काम किया हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से, उन्होंने कहा कि हम बहुत ही विश्व युद्ध हराए हो तुम लोगों ने हमें, तो हम भारत के ऊपर आपातकाल की घोषणा करते हैं। मतलब आपातकाल वाला संविधान है वो जर्मनी से भारत ने उठाया। चलिए देखते हैं अगला देश आ जाता है फ्रांस यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मैं तो पहले ही गणतंत्रता वाला देश हूँ, तो तुम सब जानते हो। तो फ्रांस से हमने क्या उठाया, यहाँ से निकल के आ जाता है गणतंत्रात्मक शासन। फ्रांस से हमने उठाया गणतंत्रात्मक शासन। तो चलिए अगला स्टार्ट कर लेते हैं। देश आता है आयरलैंड की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। आयरलैंड ने क्या कहा, आयरलैंड ने कहा अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे, तो यहाँ से हमने उठाया नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो सब प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से ही भारत ने उठाए। मतलब जब भी राष्ट्रपति से संबंधित कुछ भी आ जाता है तो वो सब उठाया गया आयरलैंड के संविधान से। यानी कि आयरलैंड के संविधान से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आज निकल के आ जाती है नीति निर्देशक तत्व। अगला देश आ जाता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बात हम कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या उठाया। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम तो क्रिकेट में विश्व कप में बहुत सारे विश्व कप जीते हैं और सूची नंबर फर्स्ट पर रहते हैं। तो यहाँ से समवर्ती सूची का जो संविधान था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाया गया। राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध है और जो शक्तियों का विभाजन होता है राज्यों के अंदर, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने उठाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भी बहुत आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद में। अगला है आ जाता है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इतना अच्छा खेलने के बाद भी हम क्या है आज तक फाइनल नहीं जीते, केवल सेमीफाइनल में हम हार जाते हैं, तो हमें थोड़ा क्या संशोधन हमारे खेल के अंदर करना पड़ेगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भारत ने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से उठाई। चलिए देख लेते हैं हम। अगला देश आ जाता है रूस। उन्होंने कहा कि भारत मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है।
यहाँ पर रूस ने हमारी बहुत ज़्यादा सहायता की इस संविधान बनाने में। तो उन्होंने ने जो मूल कर्तव्य वाला जो पार्ट है संविधान के अंदर, पंचवर्षीय योजना और समाजवाद जो भी जुड़ा है भारत के संविधान में, वो रूस के संविधान से जुड़ा है। चलिए अगला देश की बात कर लेते हैं। अगला देश आता है जापान। जापान ने कहा कि लकड़ी के घर बनाने की विधि हमें बहुत अच्छी तरीके से आती है। लकड़ी के जो भी हम घर बनाते हैं उनकी विधि हमें बहुत अच्छी तरह से आती है। तो विधि द्वारा विस्थापित प्रक्रिया है संविधान के अंदर, वो जापान के संविधान से उठाई है भारत ने। चलिए अगला देश देख लेते हैं, वो आ जाता है कनाडा। कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा ने कहा कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं एक शक्तिशाली राष्ट्र हूँ और शक्ति का बंटवारा कर मैं अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो राज्यों में शक्ति का जो विभाजन हुआ था, यूनियन ऑफ स्टेट्स की अवधारणा जो इंडिया ने ली, वो ली कर्नाटक के संविधान से। तो आज का ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सिर्फ इतना ही। जय।